दोस्तों मार्केट आजकल एक रेंज पकड़ के चल रहा है। यानी बहुत ज्यादा आपको अपसाइड नहीं मिलेगा, ना ही बहुत ज्यादा आपको डाउनसाइड मिलेगा। मार्केट जहां खुल रहा है वहां से लगभग लगभग 50 पॉइंट या 100 पॉइंट के अंदर अंदर ही क्लोज कर दे रहा है। और ऑप्शन प्रीमियम एक बार के लिए उनमें जंप तो आ रहा है। आप डेली बेसिस पे देख सकते हैं, एक बार के लिए जंप आया फिर फेल। कल भी 12 बजे जंप आया फिर फेल। नमस्कार दोस्तों, मार्केट की 3 बातों में आपका स्वागत है। यहाँ हम लोग हर सुबह 8 बजे ये देखने की कोशिश करते हैं कि आज के गैप अप या गैप डाउन के हिसाब से मार्केट का बिहेवियर आज के इंटरडे में कैसा रह सकता है। यानी आज के जो इंटरडे लेवल्स कैसे रह सकते हैं, इसे जानने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं वो सारे ट्रिगर जिन पे हमारा मार्केट रिएक्ट कर सकता है, और उसके बाद हम आते हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर और ये देखने की कोशिश करते हैं कि आज के इंटरडे लेवल्स किस हिसाब से और कितने हद तक आज के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर सुबह मोटा मोटी आइडिया लग जाए कि आपको ट्रेड करना है तो कैसे करना है और नहीं करना है तो उसकी वजह क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। बात जो है उसमें बात वो यहाँ कहीं नहीं किसी में। यहाँ हम लोग जो भी बात करने वाले हैं वो डेटा बेस्ड बात करेंगे, हवा में बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हमने ब्रेंट क्रूड का चार्ट लगाया और ये चार्ट देख करके हमें ये पता लग रहा है कि जो क्रूड ऑयल में रिकवरी आई थी वो अभी धीमी पड़ती हुई दिख रही है। तो क्रूड ऑयल का दाम बढ़ना या कम होना भारतीय बाजारों के लिए अच्छा या खराब कैसे हो सकता है? क्रूड ऑयल अगर घटता है तो वो इंडियन मार्केट्स के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इंडिया एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है। वहीं अगर क्रूड ऑयल की कीमत ज्यादा होती है तो इंडियन मार्केट्स पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गाड़ी तो हमें पेट्रोल से चलानी है, पेट्रोल डीजल से चलानी है। आपने देखा होगा ट्रकों पर लिखा रहता है इराक का पानी। वहीं बात की जाए अगर ग्लोबल मार्केट्स की, तो नैस्डैक जो यूएस का इंडेक्स है जिसमें टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां ज्यादा है, जैसे मेटा, एप्पल, फेसबुक वगैरह वगैरह। मेटा और फेसबुक एक ही हो गया, हाँ। गूगल और अल्फाबेट एक ही हो गया। खैर, इसमें टेक्नोलॉजी जैसे निफ्टी आईटी है, एक आईटी सेक्टर है निफ्टी में, वैसे नैस्डैक को माना जा सकता है। तो इसमें 0.65% का फॉल देखने को मिला है। और अगर चार्ट के बेसिस पर अगर देखा जाए तो चार्ट में हमें ये दिख रहा है कि ये जो रेंज थी, जो पिछली रेंज थी नैस्डैक की, वो इसने टेस्ट किया और उसके बाद फिर अच्छा खासा पुल बैक आया। यूएस मार्केट्स दोस्तों हमारे लिए थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि मनी फ्लो जो है वो उधर से ही है। बात करें अगर यूरोपियन मार्केट्स की, तो वो फ्लैट टू स्लाइट नेगेटिव बंद हुए हैं। मगर सबसे ज्यादा आपके लिए और हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि एशियन मार्केट्स जो अभी खुले हुए हैं, जिनमें ये हरी बत्ती दिख रही है आपको, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है अपना जापान, जो 0.64% पॉजिटिव अभी देखने को मिल रहा है। हांगकांग एकदम फ्लैट ट्रेड कर रहा है और वहीं कोरिया 0.61% नेगेटिव में है। ग्लोबल मार्केट अपडेट देखने के बाद अब हमें करना तो इंटरडे है। हमने लगा लिया है निफ्टी 50 का डेली चार्ट और यहाँ पर हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि डेली लेवल पर निफ्टी 50 में आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन कौन से निकल कर आ रहे हैं। तो यहाँ जो सबसे तगड़ा रेजिस्टेंस है वो है 875 का, जहां पिछली एक्सपायरी के दिन मार्केट ऊपर गया और वहां से 3 बजे के आसपास घूम गया। वहीं बात की जाए अगर सपोर्ट की, तो 690 टू 675 आपके लिए एक तगड़ा सपोर्ट माना जा सकता है। और अगर आपको इंट्राडे में 675 ब्रेक होता हुआ दिखे, 660 या 650, तो आप दबाकर शॉट मारे। ये है आपके लिए पहला टिप्स। ऐसा होगा या नहीं होगा ये हम लोग 5 मिनट के चार्ट पर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम 3 पॉसिबिलिटीज देखेंगे। तो चलिए देख ही लेते हैं। आज का इंटरडे प्लान करने से पहले सबसे जरूरी हमारे लिए ये हो जाता है कि हम लोग कहाँ खुलने वाले हैं, और ये बताता है हमारा गिफ्ट निफ्टी, यानी निफ्टी के जो फ्यूचर्स होते हैं। अगर दोस्तों अगर गिफ्ट निफ्टी की माने तो हम लोग 19,800 के आसपास कहीं खुलने वाले हैं। अब यहाँ एक समस्या है। समस्या ये है कि वीकली ऑप्शन चेन में हमें यह देखने को मिल रहा है कि 19,800 पर सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग होकर के रखी हुई है, यानी 1 करोड़ 7 लाख के आसपास। ये ओआई इन लाख है। तो यहाँ पर जो कॉल राइटिंग हुई है, इसका सीधा सा मतलब है कि सेलर चाह रहा है कि मार्केट 19,800 के ऊपर न जाए,
या अगर जाए भी तो ऊपर सस्टेन न करे। और यही वो वजह है जिसकी वजह से आप बार-बार देख रहे हैं कि इंट्राडे में मार्केट 19,800 के ऊपर निकल तो रहा है और वो भी तेजी में, मगर उससे ज्यादा तेजी में उससे नीचे आ जा रहा है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ कहीं पर 800 टू 825 के आसपास खुलने वाले हैं। 800 से 25 पॉइंट की रेंज ले लीजिए आप। अब या तो 825 हो सकता है या 775 हो सकता है। और उसके बाद हमें ये देखना है कि खुलने के बाद हमारा प्राइस एक्शन किस तरह बिल्ड होता है। अगर हम कल के हाई के ऊपर निकलते हैं तो हमें ये देखना है कि अगर मार्केट इसको समय समय पे भी ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है 11 बजे 10:30 बजे के आसपास इसको एक बार रिटेस्ट करे और इसके बाद जो मूव आए और ये स्विंग हाई को ब्रेक करे, ठीक है, तब यहाँ पर हमें लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करनी है। पहला टारगेट होगा हमारे लिए 19,875 और दूसरा होगा 1900। दोस्तों बात करें अगर दूसरी पॉसिबिलिटी की, तो दूसरी पॉसिबिलिटी हमें आज की डेट पर यह देखने को मिल सकती है कि मार्केट खुलने के बाद या तो नीचे की तरफ सर्रा मारे। मार्केट आज सुबह खुलने के बाद या तो नीचे की तरफ मोमेंटम दे या फिर ऊपर की तरफ मोमेंटम दे, मगर उसके बाद दिन भर एक रेंज में ही फंसा रह जाए और उसी में कारोबार हो। अगर ऐसा होता है तो ये ऑप्शन बायर के लिए बहुत खराब हो सकता है, जिसमें अगर आपकी एंट्री और एग्जिट सही नहीं हुई तो आपके लॉसेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोस्तों अगर बात करें तीसरी पॉसिबिलिटी की, तो तीसरी पॉसिबिलिटी ये बन सकती है क्योंकि हालिया दिनों में हमें मार्केट में एक ठीक ठाक सी कमजोरी देखने को मिली है। मार्केट ऊपर तो जा रहा है नो डाउट, मगर वहां से उतनी ही तेजी में नीचे भी आ जा रहा है। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि मार्केट में इनहेरेंट एक कमजोरी है जो हमें एफआईआई और डीआईआई के डेटा में नहीं देखने को मिल रही है। अब इसकी वजह एक्चुअल में क्या है ये तो ऑपरेटर ही जान सकता है। मगर अगर मार्केट कल की रेंज को ब्रेक करता है तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए 19,700। ध्यान से देखिएगा। अब अगर 700 के आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और उसके बाद 674 को ब्रेक करे तो यहाँ डेली चार्ट पर आपके लिए तहलका मच सकता है और आपके जो नीचे के लेवल निकल करके आते हैं वो लगभग यहाँ कहीं पर है। वो लगभग यहाँ कहीं पर है, यानी 550 के आसपास। यहाँ पर मैं इस गैप की बात कर रहा हूँ जो मार्केट ने छोड़ा हुआ है। तो इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है। दोस्तों ये तो हो गई वो सारी पॉसिबिलिटीज जिन पे आज का मार्केट रिएक्ट कर सकता है और इंटरडे हम उसी हिसाब से प्लान कर सकते हैं। मगर आज के लिए जो टिप्स आपके लिए होंगे वो ये कि मार्केट जहां खुल रहा है उसके बाद आपको 15 मिनट यहाँ पर कुछ नहीं करना है। सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, 15 मिनट कुछ नहीं करना है। अगर 15 मिनट की रेंज आपकी छोटी है यानी 30 पॉइंट या 40 पॉइंट की, तो फिर आपको आधे घंटे 1 घंटे जब तक वो रेंज ब्रेक नहीं होती है तब तक आपको वेट करना है। और जहां वो रेंज ब्रेक हो रही है वहां से फिर आपको पोजीशन लेनी है, जिस भी साइड ब्रेक हो। अब 10 बजे हो, 11 बजे हो, 12 बजे हो, ये मैं नहीं कह सकता, अंतर्यामी नहीं हूं, मगर जिस भी साइड रेंज ब्रेक होगी उस साइड आपको ऑप्शंस बाई करने हैं। मोमेंटम वहां से फास्ट आना चाहिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात कि ऑप्शन प्रीमियम में अगर आपको बाउंस देखने को मिल रहा है तो हार्डली हार्डली आपको 20 टू 25 पॉइंट्स लेकर के मार्केट से एग्जिट भी करना है। ज्यादा लालच के चक्कर में बैठे रहेंगे तो जो आया है वो भी हो सकता है हाथ से निकल जाए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।